नमस्कार, आप देख रहे हैं महारू शहर और मैं हूं आपके साथ जयकृति योगी। अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं कर्तव्य, ड्यूटी और इंसानियत की मिसाल, जिसे पेश किया है एक आरपीएफ कांस्टेबल ने। गाड़ी के साथ दौड़ रहे इस शख्स को देखिए। ये ट्रेन पकड़ने के लिए दौड़ नहीं लगा रहा, ये दौड़ लगा रहा है उस 4 महीने के बच्चे के लिए जो भूखा है, जिसे दूध की जरूरत है। पुलिस वाले का नाम है इंदर सिंह यादव, जो आरपीएफ का जवान है। दरअसल शरीफ हाशिमी की फैमिली श्रमिक स्पेशल ट्रेन से बेलगाम से गोरखपुर जा रही थी। भोपाल स्टेशन पर बच्चा भूख से रोने लगा। किसी कारणवश बच्चे की मां बच्चे को दूध नहीं पिला पा रही थी। तब तक ट्रेन खुल चुकी थी। जैसे ही इंदर सिंह को पता चला कि बच्चा दूध की वजह से रो रहा है, भूखा है, इंदर सिंह ट्रेन से उतरकर दूध के पैकेट के लिए दौड़ पड़ा और दूध लाकर बच्चे को दिया। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने आरपीएफ जवान की तारीफ की और उसके लिए नकद पुरस्कार का भी ऐलान किया है। उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे, बहराइच जिले के। हम बेलगाम से चले थे, मुझे कहीं दूध नहीं मिला। कर्नाटक में भी तो तस्वीर में आप देख सकते हैं बच्चा, ये छोटा मासूम बच्चा जो भूखा था और अपनी माँ की गोद में बैठा था, भूख से छटपटा रहा था। ऐसे में एक पुलिस से देखा नहीं गया। एक पुलिस वाले ने यहाँ पर इंदर सिंह ने इंसानियत की ऐसी मिसाल पेश की है कि हर कोई आज उनका कायल हो चुका है। भूख से बिलखते बच्चे के लिए ट्रेन के पीछे दौड़े हैं ये, और एक बहुत बड़ी मिसाल पेश की। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कैसे ट्रेन के पीछे दौड़ रहे हैं। ये बेलगांव से और भोपाल तक आगे भूखी है। मैं इसको पानी और बिस्किट ही दे रही हूँ अभी तक। तो मैंने बोला कि ठीक है, आप 2 मिनट वेट करो, मैं लेके आता हूँ। जब तो 5 मिनट तो करीब करीब उसी में निकल गए थे, ट्रेन रुकने में और मेरा उन तक पहुँचने में और उनसे बातचीत करने में। जब मैं दौड़ के बाहर गया और दूध की दुकान से जब दूध लेके आया और जैसे ही मैं प्लेटफॉर्म के अंदर आया तो देखा ट्रेन स्पीड पकड़ चुकी थी। तब मैंने, जो एक जवान का काम है, वो इसी तरीके से मैंने वहाँ से दौड़ लगाना चालू किया और लास्ट में प्लेटफॉर्म ख़त्म होते होते मैंने उसको दूध दे दिया। तो बड़ी खबर मिल रही है। जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति और शिक्षाविद प्रोफेसर एल.एस. राठौड़ का आज निधन हो गया। वे 87 वर्ष के थे। वे पिछले कुछ समय से अस्वस्थ चल रहे थे। प्रोफेसर लक्ष्मण सिंह राठौड़ ने दोपहर 12:30 बजे अंतिम सांस ली। कल सुबह 9 बजे बीजेएस मोक्षधाम में उनका अंतिम संस्कार होगा। कई पुस्तकों का लेखन कर चुके प्रोफेसर राठौड़ के निधन पर कई शिक्षाविदों और संस्थाओं ने शोक प्रकट किया है। प्रोफेसर राठौड़ का जन्म 15 मार्च 1933 को बीकानेर जिले के रोड़ा गांव में हुआ। वर्ष 1960 में उन्होंने तत्कालीन जोधपुर विश्वविद्यालय के राजनीतिक विज्ञान विभाग में कार्यभार ग्रहण किया। वे राज्य के सबसे युवा प्रोफेसर रहे थे। वर्ष 1993 में सेवानिवृत्त होने से पहले वे कई पदों पर रहे। फरवरी 1999 से लेकर नवंबर 2002 तक वे जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के कुलपति रहे। राजनीति शास्त्री के रूप में प्रोफेसर राठौड़ ने अपनी अलग पहचान कायम की है। राठौड़ ने अपने विषयों के अलावा दुर्गादास राठौड़ और बल्लूजी चंपावत पर किताबें लिखी। सीएम अशोक गहलोत उनके प्रिय शिष्य भी रहे थे। उन्होंने सीएम अशोक गहलोत को राजनीति विज्ञान पढ़ाया था। हरीश चौधरी, गजेंद्र शेखावत, बाबू सिंह राठौड़ और जालम सिंह रावलौत को भी उन्होंने पढ़ाया था। शिक्षाविद और हिंदी लेखक नामवर सिंह उनके मित्र रहे थे। आपको बता दें कि निधन से कुछ मिनट पहले उन्होंने गवर्नर और सीएम को लॉकडाउन के कारण यूनिवर्सिटी के शिक्षकों की पेंशन में हो रही देरी पर पत्र भी लिखा था। तो एक दुख भरी खबर यहां पर सामने आई है। और अब बात प्रदेश के उन 60 संभागों की जहां हमारी इस लॉकडाउन पर पूरी तरह से नजर बनी है। आप अपने टीवी स्क्रीन पर जयपुर, कोटा, उदयपुर, भरतपुर, अजमेर, जोधपुर, बीकानेर की तस्वीरें देख रहे हैं। एक एक संभाग का आज का सूरत हाल आपको बताएंगे। हर संभाग का कोरोना ग्राफ आपको दिखाएंगे। कहां बढ़ा वायरस का वार और कहां मिली राहत। बस बने रहिए हमारे साथ। चलिए अब चलते हैं अपने सहयोगियों के पास और जानते हैं कैसा है उनके शहर में कोरोना का ग्राफ।
लॉकडाउन 1.0 के चौथे दिन प्रदेश भर में कुल कोरोना के 68 पॉजिटिव केस सामने आए हैं। राजधानी जयपुर में 12 केस नए सामने आए हैं। इसमें 2 सेंट्रल जेल में केस सामने आए हैं, 1 सवाई मानसिंह अस्पताल में आया है। इसके अलावा नाहरगढ़ थाना इलाके में ब्रह्मपुरी, सुभाष चौक, बनी पार्क सहित कई ऐसे इलाके हैं जहां कोरोना पॉजिटिव के केस सामने आए हैं। जयपुर में अब तक 2138 पॉजिटिव केस सामने आ चुके हैं। इनमें 1528 मामलों को अब तक नेगेटिव करके डिस्चार्ज कर दिया गया है। जयपुर शहर में खास बात ये रही है कि यहाँ पर 176 ऐसे बड़े बुजुर्ग महिला पुरुष शामिल हैं जो गंभीर बीमारियों से पीड़ित थे। इन मरीजों को कहीं ना कहीं बीपी, लीवर, किडनी, अस्थमा, दमा जैसी गंभीर बीमारियां थी, लेकिन इसके बावजूद भी कोरोना वॉरियर्स की टीम ने इनका इलाज किया, इनको दुरुस्त करके अस्पतालों से भेजा है। गंभीर बीमारियों से पीड़ित 176 मामले राजस्थान में पहली बार ऐसे सामने आए हैं जहां पर इनको डिस्चार्ज किया गया है। वहीं राज्य सरकार कोरोना मामलों की जांच के लिए सक्रिय हो गई। अब 10 जिलों में कोरोना लैब्स और खोली जाएंगी। अब तक 15 जिलों में कुल 21 लैब में कोरोना की जांच होती है। राज्य सरकार के प्रयास है कि अनलॉकडाउन 1.0 में जिस तरीके से जो संक्रमण का दायरा बढ़ता जा रहा है उसी प्रकार से जांच भी बढ़े। कोविड-19 को लेकर आज अधिकारियों की बैठक भी लोकसभा स्पीकर ले रहे हैं, जिसमें पूरे तमाम जो इंतज़ाम किए गए हैं उसको लेकर के समीक्षा कर रहे हैं। इसके साथ ही विशेष निर्देश भी दिए गए हैं। तो लगातार क्योंकि सीएम अशोक गहलोत की पहल पर मोक्ष अस्थि कलश रथ चलाए जा रहे हैं, तो उसी कड़ी में आज कोटा से भी जो है 3 बसें रवाना की गई, जिसमें 63 अस्थि कलश को लेकर के करीब 123 यात्री रवाना हुए। बस स्टैंड प्रशासन ने इसको लेकर के तमाम इंतजाम किए। सोशल डिस्टेंसिंग की पूरी पालना करवाई गई। 2 घंटे पहले ही तमाम यात्रियों को रिपोर्टिंग के लिए कहा गया। तो सभी यात्री जब पहुंचे तो उनके पहले थर्मल स्कैनिंग हुई, उसके बाद सोशल डिस्टेंसिंग के साथ उनको बैठाया गया और बसों में भी जो है सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखते हुए उनको बसों में बैठाया गया और फिर बसों को रवाना किया गया। उससे पहले स्वयंसेवी संस्थाओं के सदस्य भी यहाँ पर पहुँचे बस स्टैंड पर, और उन्होंने जो यात्री हैं उनके लिए खाने पीने का इंतज़ाम किया, उनको खाने के पैकेट्स भेंट किए। तो लगातार क्योंकि जिस तरह से सीएम गहलोत की पहल पर अस्थि कलश बसों के जरिए लोग लेकर के जा रहे हैं, निःशुल्क ये यात्रा करवाई जा रही है। बीकानेर में अगर कोरोना अपडेट की बात कर लें तो आज का दिन बीकानेर के लिए राहत देने वाला नहीं कहा जा सकता। आज एक और कोरोना पॉजिटिव मामला बीकानेर में सामने आ गया। ये कोरोना पॉजिटिव मामला सिविल लाइन के अंदर आया, जिसके बाद चिकित्सा विभाग के हाथ पैर फूल गए। तो वहीं पर चिकित्सा विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और अब सैंपलिंग का जो दौर है वो लगातार किया जा रहा है। ये जो व्यक्ति आज कोरोना पॉजिटिव आया है ये जयपुर से बीकानेर आया था और अब इसके संपर्क में जो भी लोग आए हैं उनकी सैंपलिंग है वो की जा रही है। वहीं अगर वर्तमान स्थिति की बात कर लें तो बीकानेर के अंदर अब तक कुल 109 पॉजिटिव मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें से 69 जो लोग हैं वो पॉजिटिव से नेगेटिव हो चुके हैं, तो 4 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं जामसर थाना इलाके में रिश्तों को तार तार करने वाली घटना देखने को मिली, जहां पर एक बेटे ने अपने पिता की बेरहमी से हत्या कर दी। दरअसल पिता आतन शराबी था और लगातार पिता और पुत्र के अंदर जो मतभेद है वो चल रहे थे, और ऐसी ही घटना कल देर रात को मिली, जहां पर पिता शराब के नशे में पहुंचा और पिता पुत्र में कहासुनी हो गई। कहासुनी वहां तक पहुंच गई कि बेटे ने अपने पिता के सर पर लाठियों से वार कर उसकी हत्या कर दी। सूचना के बाद जामसर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस के पहुंचने से पहले ही बेटा मौके से फरार हो गया। फिलहाल पुलिस अब आरोपी बेटे की तलाश में जुट गई है। नौका के चरकड़ा गांव के रहने वाले जयनारायण कुमार पर अज्ञात लोगों ने हमला कर दिया। राष्ट्रीय राजमार्ग पर यह पूरी घटना को अंजाम दिया गया। वहीं पर पास से गुजर रहे ट्रक चालक ने जब पूरी घटना को देखा तो उसने आगे पहुंचकर नाकाबंदी कर रही पुलिस को सूचना दी। सूचना के बाद पुलिस की गाड़ी मौके पर पहुंची और पुलिस को देखकर सभी जो हमलावर थे वो मौके से फरार हो गए। उदयपुर में कोरोना को लेकर आज भी 8 नए मरीज सामने आए हैं और ये सभी 8 मरीज प्रवासी हैं जो कि बाहर से मुंबई और अहमदाबाद से उदयपुर आए थे, और जब इनकी सैंपल लिए गए और जांच की गई तो रिपोर्ट आने पर ये पॉजिटिव पाए गए। उसके बाद में इन सभी को हॉस्पिटल में भर्ती किया गया और प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट शुरू करने के साथ ही इनके निवास स्थान जो है और आसपास के जो इलाके हैं उनको सील करने की कार्रवाई की गई है। आज जो पॉजिटिव सामने आए हैं उसमें मुख्य रूप से सराड़ा और सलुम्बर इलाके के गांव के कुछ लोग हैं, तो वहीं उदयपुर के भुवाणा का भी एक व्यक्ति संक्रमित सामने आया और इसके साथ ही कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 576 हो गई है। हालांकि उदयपुर में रिकवरी रेशियो
बहुत अच्छा है। करीब 76.5% से ज़्यादा रिकवरी रेशियो उदयपुर में बना हुआ है और 423 से ज़्यादा अब तक डिस्चार्ज हो चुके हैं। रिकवर होने की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। तो वहीं अगर हम प्रवासियों के संक्रमित होने की बात करें तो 120 से ज़्यादा प्रवासी अब तक संक्रमित सामने आ चुके हैं। उदयपुर में कुल 138 के आसपास एक्टिव केस बने हुए हैं, जिसमें से 100 से ज़्यादा केस ऐसे हैं जो कि ग्रामीण इलाकों से हैं और सबसे मुख्य बात, इनमें प्रवासियों की संख्या बहुत ज़्यादा बनी हुई है। तो ऐसे में अब चिकित्सा विभाग का भी विशेष फोकस और निगरानी उन प्रवासियों पर बनी हुई है जो कि अन्य राज्यों से अब उदयपुर आ रहे हैं। और अब यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।